लेकिन दोस्तों बांग्लादेश वाला मैटर ना रोजाना ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। एक दिन लगता है कि खत्म बांग्लादेश का सीन, दूसरे दिन लगता है कि नहीं थोड़े चांसेस बन जाते हैं। अजीब अजीब तरह से खबरें आती हैं। अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट के हेड यानी उनके डायरेक्टर जो हैं, उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग दी है। 36 सेकंड की टोटल प्रेस ब्रीफिंग थी। उसमें उन्होंने कहा कि आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को 21 जनवरी की कोई डेडलाइन नहीं थी। कोई डेडलाइन नहीं है 21 जनवरी की। और फिर ये भी पता क्या चला, सबको मालूम है कि 23 को तो बीपीएल का फाइनल है, 24 को बोर्ड मीटिंग है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की। अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि 24 को जो बोर्ड मीटिंग होनी है उसके अंदर फैसला करना है बांग्लादेश ने, जो भी करना है, और वो फिर आईसीसी को बता देंगे। उससे पहले अगर बता दें तो वेल एंड गुड है। बट इस बात की बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने तरदीद की है कि आईसीसी ने बीसीबी को कोई डेडलाइन दी है कि ये 2 दिन आपके पास हैं, इसमें जवाब दे दो। अगर डेडलाइन है तो वो कल तक खत्म हो जाएगी, जो क्रिक इन्फो ने खबर दी थी। मगर अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली सामने आकर कह दिया कि हमें कोई डेडलाइन नहीं मिली है। सो हमें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की बात को ज़्यादा मुनासिब समझना चाहिए और वजनी बात है, क्योंकि एक बोर्ड का हाई ऑफिशियल आकर ये बात कर रहा है कि हमें कोई डेडलाइन नहीं दी। ये जो डेडलाइन की खबरें चल रही हैं ये सरासर गलत है। हमें कोई डेडलाइन नहीं दी हुई। और 24 को, यानी आप ये मानिए कि अभी मजीद 2-3 दिन बाकी हैं, तब जाके बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का इजलास होने और उसके बाद फैसला होने। अब आ जाते हैं जो कल 2 दिन पूरे कल परसों जो चीज़ें चलती रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कह दिया अगर बांग्लादेश बाहर है तो हम भी नहीं खेलेंगे, हम रिव्यू करेंगे अपने डिसीजन को। दूसरा ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि हमने अपनी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक्चुअली में कहा नहीं है, बट मीडिया ये कह रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तमाम तैयारियां तर्क कर दी हैं। अभी दोस्तों 4 जनवरी से खेल शुरू हुआ है। 4 जनवरी यानी लगभग 2-2.5 हफ्ते पहले, जब से एक्चुअली में कंपेन चलनी चाहिए थी, लाइक 1 माह उस वक्त बाकी था टी20 वर्ल्ड कप शुरू होने में, यानी 7 फेब को शुरू होने। तब आईसीसी को पूरे का पूरा प्रोमो चलाने हैं, बाकी चीज़ें करनी है ताकि वर्ल्ड कप की प्रमोशन हो पाए। मगर 4 जनवरी को अपडेट ये आई कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को मेल कर दिया कि भाई साहब हम भारत नहीं जाएंगे, हमारा वेन्यू चेंज कर दें। उस बीच में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ऑफिशियली नहीं बट मीडिया की तरफ से आई कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफर किया है कि अगर बांग्लादेश हमारे पास खेलना चाहता है तो हम भी अपने वेन्यू देने को तैयार हैं। फिर बीच में बांग्लादेश ने यूएई, पाकिस्तान या कहीं पर भी और खेलने की रजामंदी भरी, और इस बीच में कुछ 4-5 मरतबा आईसीसी और बीसीबी के दरमियान कम्युनिकेशन भी हुआ। एक दफ़ा फिजिकली भी जाकर हुआ, जब मिस्टर एंड्रयू जो कि आईसीसी के ऑफिशियल हैं, उन्होंने ढाका में जाकर मुलाकात की। और बाकी डिजिटल तो मीटिंग्स होती रहती हैं आईसीसी और बीसीबी के दरमियान, और कहीं पर मामला तय नहीं पाया। बट अब जाकर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने यह कहा है कि हमें 21 जनवरी की कोई डेडलाइन नहीं मिली है, और इसके ऊपर हम अपना फैसला करके जो भी है आईसीसी को बताएंगे। बट ये बात तय है, उनकी बातों से भी ये साफ नज़र आया कि आईसीसी ने, जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एक ऑप्शन दी थी कि हम यूं कर लेते हैं कि ग्रुप स्वैप कर लेते हैं, उसको शायद आईसीसी ने नहीं माना है। और आज के दिन तक लग रहा है कि बांग्लादेश वाला मामला जैसा बांग्लादेश चाह रहा है वैसे हल नहीं होगा। मगर बहुत से लोगों के मन में सवाल आएगा, और बहुत से लोगों ने इस चीज़ को मजाक भी समझा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि अगर बांग्लादेश को बाहर निकाला गया तो हम अपने फैसले को रिव्यू करेंगे। मेरी पहले दिन से इस मामले को लेकर मेरे 2 ऑब्जर्वेशंस हैं। नंबर 1 कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने लिए ऐसी कोई बात मीडिया में फ्लो की है तो आप इसको मजाक ही समझिएगा, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इतने तपड़ नहीं होंगे कि वो आईसीसी को कहे कि भाई साहब हम भी बाइकआउट कर रहे हैं। ये वही क्रिकेट बोर्ड है जिसने एशिया कप के बीच में यूएई के खिलाफ मैच का बाइकआउट पहले का अनाउंस किया और बाद में वो खेला। नंबर 1। नंबर 2, अगर गवर्नमेंट इन्वॉल्व है पाकिस्तान की साथ में, और गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं हमें बांग्लादेश के साथ खड़े होना है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इंस्ट्रक्शन दी गई हो कि आपने बांग्लादेश का भरपूर साथ देना है, इस चक्कर में अगर हम वर्ल्ड कप से हमें भी बाइकआउट करना पड़ा तो आप कर लीजिएगा, मगर बांग्लादेश के साथ भरपूर खड़े होने, अगर ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन पाकिस्तान की तरफ से पीसीबी को मिली हो तो पीसीबी फिर जिस तरह मर्जी छलांगे मार सकता है, कह सकता है कि हम भी रिव्यू करेंगे अपने डिसीजन को और सब मैटर्स है। बट मैं आपको ये बात बता दूं, ऐसी कोई भी चीज़ है पीसीबी किसी ना किसी तरह से इनडायरेक्टली आईसीसी तक ये बात ज़रूर पहुंचाएगा। वो चाहे आप ये मीडिया सोर्स समझ लें कि पीसीबी फ्लो कर रहा है मीडिया को, हाई प्रोफाइल मीडिया को बताना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बताना चाह रहा है ताकि आईसीसी तक बात पहुंचे, क्योंकि इंडियन जो प्रिंट मीडिया है वो खबरें उठा रहा है पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, और वो चला रहा है कि पाकिस्तान ने प्रिपरेशन भी रोक दी, पाकिस्तान ने ये भी सोच लिया कि हम भी बाइकआउट कर सकते हैं, और ये सब मैटर है। सो आप इसको प्रेशर टैक्टिक्स
अगर हुकूमत की तरफ से इंस्ट्रक्शन के बाद का समझे तो आई विल बाय दिस लॉजिक, बट अगर आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने लिए ये प्रेशर टैक्टिक्स डाल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई खास वजन होगा, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड अपने हद तक ये फैसला मतलब इतना आसान नहीं है। आप सोचिए ना कि एशिया कप के बीच में एक मैच था यूएई का, वो भी भारत मतलब आईसीसी की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मसला बना, यूएई के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। पाकिस्तान मतलब आईसीसी यूएई वाला मैच कैंसिल करना चाह रहा था कि हम नहीं खेलेंगे, और जब तक रेफरी चेंज ना किया जाए, तो आईसीसी ने रेफरी नहीं चेंज किया था, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फिर भी मैच का बाइकआउट नहीं किया था। हालांकि हमने कह दिया था कि हम मैच बाइकआउट कर देंगे, फिर भी नहीं किया था। सो ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आईसीसी का वर्ल्ड कप बाइकआउट करना इज नॉट दैट ईजी। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे आईसीसी के लिए आसान नहीं है कि वो बांग्लादेश की झंडी करा दें कि भाई तुम जाओ, यू आर नो मोर पार्ट ऑफ वर्ल्ड कप 2026, क्योंकि वो क्वालिफाई किए हुए हैं, और फिर बहुत सी लीगैलिटी होती हैं जो कि पाकिस्तान के ऊपर भी बन पाएंगी अगर पाकिस्तान ने बाइकआउट की बात की ऑफिशियली, और बांग्लादेश के ऊपर भी बन पाएंगे अगर बांग्लादेश आईसीसी के ऊपर डाल सकता है कि हमें क्यों आपने बाहर निकाला, हमारे ये प्रॉब्लम्स थे। और एक जो है कि अगर कोई हुकूमत मना कर दे अपने बोर्ड को, तो वो आईसीसी को मानना पड़ेगा। सो गवर्नमेंट ने मना किया, बाकी ये तो खैर लीगल पॉइंट्स होंगे, फिर आईसीसी भी कह देगा कि पहले मंजूरी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ही शेड्यूल की दी थी, उसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि हमें ये मंजूर नहीं है। तो बहुत से और पॉइंट है, बट पॉइंट ये है कि एक चीज शुरू हो जाएगी, उस बीच में पाकिस्तान के पास लॉजिक क्या है, हम किस बुनियाद के ऊपर ये कहेंगे कि बांग्लादेश नहीं तो हम भी नहीं। ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है जो आपको जज्बात से नहीं, रैशनल होकर सोचना है। पहली बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली इस पर कोई बात तक नहीं की है, सिले में होंठ कोई इसके ऊपर बात नहीं हुई है, जो कि बनती भी नहीं है एज सच। कोई हमारी सरकार की तरफ से, किसी मिनिस्टर की तरफ से कोई बात अब तक तो सामने नहीं आई है। सो ये बात आपको नज़र में रखना ज़रूरी है। बाकी जो भी है एक मीडिया ट्रिक समझ लें, जैसे क्रिक इन्फो, मैं किसी एक का नाम नहीं लेता, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो खबरें दी हैं मगर बीसीबी ने उसकी तरदीद की है। मतलब क्रिक इन्फो ने एक दो खबरें दी हैं मगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने उसकी तरदीद की है। तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि शायद क्रिक इन्फो को मीडिया के तौर पर यूज़ किया जा रहा है। इस पर फिर पाकिस्तान भी अपना मीडिया यूज़ कर रहा है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपना मीडिया यूज़ कर रहा होगा। शायद एक साइकोलॉजिकल फाइट की जा रही हो कि किसी तरह से एक दूसरे को पुश बैक किया जाए। बट मैं ये आपको बात बता दूं आपके जहन में, क्योंकि मैं बहुत से फैंस का देख रहा हूँ, पाकिस्तानी फैंस भी, बांग्लादेशी फैंस भी, कि गुड पाकिस्तान भी साथ खड़ा हो गया। हमें बांग्लादेश एक राइट के ऊपर है, मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ, और हमें जो मॉरल सपोर्ट करनी चाहिए कर सकते हैं वो हमें करनी भी चाहिए। बट ये बात तय है कि पाकिस्तान के लिए ये आसान रास्ता नहीं है कि हम ये कह दें कि बांग्लादेश नहीं है तो हम भी फिर बाइकआउट करेंगे। हाँ, हुकूमती सतह पर अगर ये डिसीजन हो गया है, फिर क्या प्रोज एंड कॉन्स कोई नहीं देखता, क्या नफ़ा क्या नुकसान, फिर तो जाहिर है हमने अपनी पॉलिसी बना ली है और हम उसके ऊपर खड़े होंगे। फिर चाहे एक वर्ल्ड कप जाता है, दो जाता है, उसको कौन परवाह करता है। बट अभी तक मैं इस मामले पे संजीदगी से नहीं देख रहा हूँ। मेरी नज़र में ये मामला भी इतना संजीदा नहीं हुआ जितना हम लोग इसके ऊपर बहस कर रहे हैं, जितना फैंस इसको लेकर डिस्कस कर रहे हैं। ये तब होगा अगर एक भी ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आती है, तब मैं इसके ऊपर सीरियस बात करूंगा। तब भी मैं इसको 100% नहीं सोचूंगा कि पाकिस्तान नहीं खेल रहा, क्योंकि ये तो एक नेगोशिएशन वाला मैटर चल पड़ता है। अभी तो बांग्लादेश वाला मैटर था तो इतनी नेगोशिएशंस हुई, अगर पाकिस्तान आ जाता फिर कितनी होंगी, ये आप खुद अंदाजा लगा लिएगा। और एक उस बात, अपनी बात की मैं आपको एक लॉजिक सामने रख देता हूं कि पाकिस्तान अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल रहा है। अगर हमने आईसीसी को तुनका लगाना है ना, जैसे डोर को तुनका लगाते हैं, तो पहले आप अंडर 19 वर्ल्ड कप से टीम बुला के दिखाइए। नहीं बुलाई जाएगी, इसलिए कि अभी तक कोई भी ऑफिशियल चीज सामने आई नहीं है, ना आईसीसी की तरफ से, ना बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से। तो हम ऐसी बांग्लादेश की टीम खेल रही है और हम अपनी टीम वापस बुला लें, ये तो नहीं बनेगा ना। और दूसरी मजे की बात, बांग्लादेश की टीम अपनी तैयारी कर रही है वर्ल्ड कप के लिए और हमने अपनी तैयारी रोक दी है। इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है। बांग्लादेश क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप के लिए अपनी तैयारी कर रही है, उनका बीपीएल चल रहा है, तमाम खिलाड़ी खेल रहे हैं, मगर हमने रोक दिया कि हमारे खिलाड़ी वर्ल्ड कप की तैयारी नहीं करेंगे। इस खबर को आप कितना सीरियस मान सकते हैं। सो इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट के साथ में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।